बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ अबू अब्दुल्ला अल-मारूफ़ इब्न माजा अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नास, कि लोगों में से कुछ अहलुल्लाह हैं, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। इस पुरफितन दौर में एक शख्स 10 उंगलियों में 20 अंगूठियाँ पहन के कहता है मैं अल्लाह वाला हूँ, तो हदीस के मुताबिक अहलुल्लाह कौन हैं, अल्लाह वाले कौन हैं? तो सहाबाई किराम अर्ज़ गुज़ार हुए, क़ालू या रसूलल्लाह मन हुम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम, ये अल्लाह वाले कौन हैं? आपने फरमाया हुम अहलुल कुरान, जो कुरान वाले हैं ये अल्लाह वाले हैं। अहलुल्लाही, ये अहलुल्लाह हैं, व ख़ासतुहु, और ये ख़ास लोग हैं जो कुरान वाले हैं। अब एक बंदा उसने कुरान खोला ही कभी नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं आता, नमाज उसने पढ़ी नहीं, वो कहता है जी हमारे यहाँ होती नहीं है, और वो दावा करता है मैं अल्लाह वाला हूँ। नहीं, अहलुल्लाह के लिए अहलुल कुरान होना बड़ा ज़रूरी है। हज्जतुल वदा पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही फरमाया था ना कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनमें से पहली चीज़ क्या थी? कुरान, और दूसरी अहले बैत, कि जो इनके दामन से वाबस्ता है वो गुमराह नहीं होगा। और एक शख्स अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो ज़बानी तौर पर और वो कुरान नहीं पढ़ता, तो वो हिदायत पर नहीं। सिर्फ़ अली अली कहना काफ़ी नहीं है, अली की मानना भी बड़ा ज़रूरी है। और हज़रत अली तो कहते हैं कि एक रिकाब से दूसरी रिकाब पे पाँव रखूं, बाद में कुरान पहले पढ़ लेता हूँ, और इसने ज़िंदगी में 2 सूरतें नहीं पढ़ी, और वो कहे जी मैं अली वाला हूँ। नहीं, अली वाला ज़्यादा वही होगा जो कुरान वाला ज़्यादा है। तो जो अहलुल कुरान है हकीकी तौर पर यही अहलुल्लाह है। और एक और चीज़, इस हदीस का लफ्ज़ है ख़ासतुहु, कि अल्लाह को ये बंदे बड़े ख़ास हैं। अक्सर वो कहते हैं ना जी, किसी को बात करें वो कहता है जी ये आम लोग हैं और ये ख़ास लोग हैं, कि जी ख़ासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। ख़ास का मुराद, ख़ास से मुराद कौन है? ये हैं वो लोग जो ख़ास हैं, और ये कौन है? जो कुरान वाले हैं, जो कुरान वाले हैं। यानी कि कुरान वाले का मतलब कि कुरान पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं और उसकी तालीम देते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। आगे देखें, इब्न माजा अपनी सनद से बयान करते हैं कि मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हफ़िज़हु, जिसने कुरान पढ़ा और उसको हिफ्ज़ किया या उसकी हिफाजत की। दोनों माना मुराद हो सकते हैं। कुरान ज़बानी याद किया, और कुरान की हिफाजत करने का मतलब यही है ना कि पढ़ कर उसको आगे सिखा दिया या उस पर अमल किया। एक चीज़ महफूज तभी होगी ना जब उसको आगे मुंतकिल किया जाएगा, कन्वे किया जाएगा। तो अल-मुख्तसर ये कि कुरान पढ़ा और उसकी हिफाजत की का मतलब उस पर अमल किया या उसे ज़बानी याद किया और उसे ज़हन में रखा और उस पर अमल करता रहा। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होगी। वशफ़अहु फ़ी अशरतिम मिन अहली बैतिही, उसके घर वालों में से 10 ऐसे लोगों की वो शफ़ात करेगा, कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नारा, कि जो जहन्नम को मुस्तौजिब हो चुके होंगे, यानी कि जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुका, जहन्नम में जाने के वो हकदार ठहरे, उनकी शफ़ात वो करेगा जिसने कुरान पढ़ा और कुरान की हिफाजत की, उसको याद किया, हिफ्ज़ किया। और मैंने बता दिया हिफ्ज़ के दोनों मानी आपको बता दिए मैंने। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअल्लमुल कुरान वक़रऊहु, कुरान सीखो और उसकी क़िराअत करो, उसकी क़िराअत करो। कुछ लोग अक्सर क़िरत लफ्ज़ बोल देते हैं, क़िरत, तो क़िरत लफ्ज़ गलत है, क़िराअत लफ्ज़ है। क़िरत का मतलब होता है वबाल है, तो क़िरत लफ्ज़ गलत है, क़िराअत लफ्ज़ होता है। कुरान सीखो और कुरान की क़िराअत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान सीखो और कुरान की क़िराअत करो। वरक़ुदू, वरक़ुदू का मतलब होता है शब बेदारी करना, शब बेदारी करना, यानी कि रातों को उठ कर कुरान पढ़ें।
कुरान सीखें, कुरान की किरात करें। और आगे बाकायदा वरक़ुदू का लफ्ज़ आ रहा है कि रात को जाग कर कुरान का अहतमाम करें। देखें कुरान ये कलाम किसका है जी? अल्लाह का। और अल्लाह की शान वो है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे तो ऊँग भी नहीं आती। और जब कोई बंदा ख़ास हो जाता है तो जिस तरह उसे ऊँग नहीं आती वो फिर बंदे को भी सोने नहीं देता कि उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुतों रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। तो यानी कि फिर वो अल्लाह सोने भी नहीं देता। तो जिससे बुज़ुर्ग, अक्सर बुज़ुर्ग देखें जो काफ़ी उम्र रसीदा हो जाए ना, रात जब भी सोएं सुबह उनकी तहज्जुद मांग खुल जाती है, उनकी कोशिश होगी मस्जिद भी जाएं, अजान भी दें, मस्जिद को खोलें भी सही। तो ये मामलात होते हैं, अल्लाह की तरफ से बड़ी करम नवाजी होती है। तो जैसे नींद नहीं आती तो वो नींद की खोली खाने के बजाय इस लिहाज से भी सोचे कि हो सकता है अल्लाह सोने नहीं देता हो, या फिर ये भी हो सकता है उसके काम ऐसे हों कि उसे सोने की राहत ही नसीब ना हो। हर तरह से इसको सोचना चाहिए। कुरान सीखो, उसकी तिलावत करो, रातों को क़याम करो। हाँ, वरक़ुदू, रातों को क़याम करो, जागो, मतलब वही कि नफल पढ़ें और उसके अंदर कुरान पढ़ें। फ़इन्ना मासल कुरानी वमन तअल्लमहु, कुरान और कुरान के सीखने, कुरान को जिसने सीखा और फ़क़ाम भी और उसका क़याम किया, उसके साथ उसने क़याम किया, इसकी मिसाल का मसली जिराबिम महशूब मिस्कन, इसकी मिसाल उस बोतल की तरह है जिसमें मुश्क भरी हो, यफूहु रिहुहु कुल्ला मकान, जिसकी खुशबू हर तरफ, यानी कि बोतल में मुश्क है और बोतल का ढक्कन खुला हुआ है और उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाते हैं। वह मसलु मन तअल्लमहु फ़रक़दहु वहुव फ़ी जौफ़िही, कि कुरान तो सीखा लेकिन वो पढ़ कर सो गया, कमसली जिराबिन ऊकी आला मिस्किन, तो इसकी मिसाल उस बोतल की तरह है तो उसमें मुश्क की लेकिन उसका ढक्कन बंद है, उसका ढक्कन बंद है। आगे देखिए, नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं, नाफे बिन अब्दुल हारिस की मुलाकात हुई उमर इब्न ख़त्ताब से असफ़ान के मकाम, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे बिन अब्दुल हारिस को मक्का का बना दिया, अफसर बना दिया, इस्तामलहु अला मक्का, निगरान बना दिया, ज़िम्मेदारी दे दी। फ़क़ाल उमर, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, मन इस्तख़लफ़्त अला अहलिल वादी, कि अहले वादी पर आपने कौन सा अफसर मुकर्रर किया? तो वो कहने लगे मैंने उन पर इब्ने अब्ज़ा को मुकर्रर किया। आपने कहा ये इब्ने अब्ज़ा कौन है? क़ाल रजुलुम मिन मवालिना, तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहने लगे ये हमारा ग़ुलाम है, हमारे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम है जिसका नाम इब्ने अब्ज़ा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ग़ुलाम को अफसर बनाने की वजह क्या है? ग़ुलाम को ये इतराज़ नहीं किया उन्होंने, ये वजह पूछी ताकि हम तक ये मैसेज पहुँचे कि ग़ुलाम को अफसर बनाने की वजह क्या होती है। तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहने लगे, यानी कि ये समझ लें मेरिट बता रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा भी किस मेरिट पे भर्ती किया है, बेस क्या थी, किस अहलियत पे भर्ती किया उन्हें? तो वो कहने लगे इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह ताला, इस मेरिट में टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि वो किताबुल्लाह के कारी हैं, और दूसरी खूबी ये है आलिमुम बिल फ़राइज़, वो फ़राइज़ को बखूबी जानते हैं, और तीसरी खूबी ये है काज़िन, वो काजी हैं, उनके अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे नबी, उन्होंने ये फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, कि अल्लाह इसी किताब के ज़रिए कौमों को बुलंदियाँ अता करता है। अब देखें ना, ग़ुलाम अफसर बन गया, हैं वो ग़ुलाम लेकिन वो अफसर बन गए, और वजह क्या बनी? किताब। वयदउ बिही आखरीन, और इसी किताब से दूसरे लोगों को अल्लाह तनज़्ज़ुली देता है, कुछ को तरक्की देता है, कुछ को तनज़्ज़ुली। जिसने इस किताब को लिया उसे तरक्की दी, जिसने इस किताब को छोड़ दिया उसे तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा कि दरस कुरान हमने भुलाया ना होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। समझ आ गई? अब फ़राइज़ का मतलब फ़र्ज़ चीज़ें हैं, यहाँ पे मिरास भी मुराद है, वरासत के मसाइल भी, उसे भी इल्मुल फ़राइज़ कहा जाता है। ये जो वरासत के मसाइल हैं, जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ से मुराद तमाम फ़र्ज़ उलूम है।
ठीक है ना, तमाम फ़र्ज़ उलूम जिनको जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। वैसे इस्तिलाह में इल्मुल फ़राइज़ इल्मुल मीरास को कहते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, वो कहते हैं मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अबू ज़र लअन तग़दुवा, तो सुबह करे, फ़तअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की आयत सीखे, खैरुन लका मिन अन तुसल्ली या मियत रका, ये तेरे लिए 100 रकत पढ़ने से बेहतर है। वला अन तग़दुवा फ़तअल्लम बाबम मिनल इल्मी, और इल्म का पूरा चैप्टर सीखना तेरा सुबह सुबह, तो सुबह करे इस अंदाज में कि पूरा चैप्टर सीखे, पूरा बाब पढ़े, उमिला बिही औ लम युमल, उस पर अमल किया जाए या अमल ना किया जाए, अमल वाला मामला अलग है, अमल किए बगैर ही खैरुम मिन अन तुसल्ली अल्फा रकातिन, 1000 रकत पढ़ने से बेहतर ये, 1000 रकत पढ़ने से। ये सिर्फ सीखने की फजीलत है, और जिसने अमल किया तो उसकी फजीलत यकीनन इससे ज़्यादा होगी। और ये नफल मुराद हो रहे हैं, फ़र्ज़ मुराद नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब सिर्फ इल्म सीखते रहें, फ़र्ज़ छोड़ दें। फ़र्ज़ लाजमी पढ़ें। जो शख्स इल्म में इतना मशगूल है, उसके पास वक्त कम होता है, उसे नफल छोड़ने की इजाज़त है, और नफलों की उसे रुख्सत है कि वो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े और उसके बाद दीन की तबलीग में वो मसरूफ़ हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सफ़र में रहते हैं, या कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उन दिनों में सफ़र में ही रहना पड़ता है, तो वक़्त बड़ा मुख्तसर होता है, तो उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है। मिशकात में वो रिवायत दर्ज है ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम उसका ये है कि एक शख्स फ़र्ज़ पढ़ाए और उसके बाद दीन की तालीम में मसरूफ़ हो जाए, उसकी फ़जीलत ऐसे है जैसे मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना पर। बाब फ़ज़ल उलमाई वल हस्सी अला तलबिल इल्म, देखें एक चैप्टर तो हमने मुकम्मल कर लिया, दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक बाब पढ़ें तो 1000 रकत का सवाब है, दूसरा भी पढ़ लिया तो 1000 रकत और हो जाएगी। तो उलमा की फ़जीलत वल हस्सी अला तलबिल इल्म, हस का मतलब होता है उभारना, किसी को मोटिवेट करना कि ये काम करो, इल्म की तलब पर उभारना, यानी कि इनमें वो रिवायत आएंगी जो पढ़कर जिन्हें पढ़कर शौक़ पैदा होगा कि हम भी इल्म की जुस्तजू करें। इब्न माजा अपनी सनद से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, युफ़क्किहु, इसे अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना युफ़क्किहु, इसमें एक हा छोड़ देते हैं, जब इसका वो तलफ़्फ़ुज़ करते हैं ना युफ़क्किहु फ़िद्दीन पढ़ देते हैं, हालांकि वो लफ्ज़ गलत है, ये युफ़क्किहु गलत है, युफ़क्किहु फ़िद्दीन। समझ आई कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और यही रिवायत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है, वो नीचे वाली रिवायत आ रही है, और उसके अंदर लफ्ज़ क्या है, क़ाला अल खैरु आदतुन, क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भलाई आदत है, फितरत है, अच्छे काम करना ये क्या है, फितरत। व शर्रु लजाजा, और लजाजा कहते हैं वो काम जो फितरत का ना हो, नफ्स उसकी तरफ उभारे। समझ आई। और जो बुराई है वो नफ्स की तरफ से है। वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, और अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। फ़कीह की बहुत ताकत होती है जी, दीन की समझ रखने वाले की ताकत कितनी है जी। देखें 1000 आबिद मिलकर शैतान को नहीं हरा सकते, लेकिन एक फ़कीह शैतान को हरा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस देखिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। 1000 आबिद एक तरफ हों तो उनका ज़ोर शैतान पर उतना नहीं हो सकता, शैतान की ताकत उनसे ज़्यादा होगी, लेकिन एक फ़कीह हो तो उसकी ताकत शैतान से ज़्यादा। और ये ताकत किसकी है, ये फ़काहत की ताकत है, ये दीन की समझ की ताकत है। अल्लाह। कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा के पास बैठा था दिमश्क की जामे मस्जिद में। फ़ाताहु रजुलन, एक शख्स आया, कहने लगे या अबा दरदा,
अतईतु का मिनल मदीना मदीनती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास मदीना से आया हूँ। मदीना का लफ्ज़ी माना होता है शहर, और कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना से आया हूँ। ली हदीसिन, और आने की गर्ज सिर्फ़ एक हदीस है, बलगनी अन्ना का तुहद्दिसु बिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता ये लगा है कि आप उसे हुजूर से बयान करते हैं। तो हज़रत अबू दरदा कहने लगे, फमा जा अभी का तिजारत, तिजारत के लिए तो नहीं आए? कहा नहीं। कहा वला जा अभी का गैरुहु, काल अल्लाह, कहा और किसी वजह से तो नहीं आए? कहा नहीं। तो फिर हज़रत अबू दरदा कहने लगे कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मन सलका तरीक़न यल्तमिसुहु फ़ीही इल्मन, कि जो किसी रास्ते पर चला इल्म की तलब के लिए, सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह को आसान कर देता है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म, और तालिब इल्म की रज़ा के लिए फ़रिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। व इन्ना तालिबल इल्म यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समाई वल अर्द, तालिब इल्म के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वो सब क्या करते हैं? दुआए मग़फ़िरत करते हैं। आसमान कितने हैं, आसमानों में क्या क्या है, कौन कौन है, ये तो अल्लाह ही जानता है। और इन सब का काम क्या है? तालिब इल्म के लिए वो दुआए मग़फ़िरत। हत्ता अलहितान फ़िल माई, हत्ता के पानी की मछलियाँ। अब पानी में कितनी मछलियाँ हैं, पानी में कितनी मछलियाँ हैं, और वो कब तक दुआए मग़फ़िरत करती हैं, ये तो अल्लाह जानता है ना। आप अंदाज़ा करें कि मछलियों की जो किस्में हैं ना, सालाना 2000 किस्म दरियाफ़्त हो रही है, सालाना 2000, और एक एक किस्म की अरबों मछलियाँ हैं। और ये तो अभी जो वसाइल हैं उनके मुताबिक ये अंदाज़ा है ना, अभी तो सारे समंदर को ही दरियाफ़्त नहीं किया जा सका कि अंदर है क्या क्या। अल्लाह अकबर। व इन्ना फ़ज़ल आलिम अलल आबिदी, और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है कि फ़ज़लिल क़मर अला साइरिल कवाकिब, जैसे चाँद की फजीलत सितारों पर। इन्नल उलमा हुम वारसतुल अंबिया, और ये बात कम है। अल्लाह अकबर के उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। और इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया ने दिनारो दिरहम की वरासत को नहीं छोड़ा, इन्होंने इल्म की वरासत को छोड़ा है। फ़मन आख़ज़हु आख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर, जिसने इल्म लिया उसने बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उसे बहुत बड़ी जायदाद मिल गई, जिसे इल्म मिल गया, जिसे इल्म नहीं इल्म मिल गया। अच्छा, और ये भी ज़हन में रखें, इन्नल इल्म माअल हिल्म, कि इल्म हिल्म के साथ होता है, बुर्दबारी के साथ होता है, बग़ैर हिल्म के इल्म नहीं आता। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि माल जमा करने से बेहतर है इल्म जमा करो। क्यों? कहा जी माल इकट्ठा करें तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म इकट्ठा करें तो इल्म खुद हिफाजत करता है, और माल खर्च करें तो कम हो जाता है, और इल्म खर्च करें तो बढ़ जाता है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि किसी दाना से पूछा किसी ने कि हम कौन सी चीज़ें ज़ख़ीरा करें, भी कौन सी चीज़ें जमा करके रखें। बड़ी खूबसूरत बात की ये, और ये बाकायदा इस इबारत को हर जगह पर लिख के लगाना चाहिए, बिलख़ुसूस मस्जिदों में। वो कहने लगे वो चीज़ जमा करो कि जब आपकी कश्ती डूब जाए तो वो चीज़ आपके साथ तैरने लग जाए। और वो क्या है जी? इल्म। और कश्ती डूबने का मतलब इंसान का फंस जाना, मर जाना। तो देखिए ना, कश्ती डूबे, कीमती सामान हो तो इंसान को अपने से ज़्यादा उस सामान की फ़िक्र होती है, और अगर सामान ऐसा हो कि कश्ती डूब जाए और वो सामान खुद ब खुद तैरने लगे, तो यकीनन वो वक्त जो होता है वो बड़ा शानदार होता है। वो को नवा किसी ने सरफ या नाहव पढ़ी, वो कश्ती में बैठ गया, और ये ऐसा शख्स था जिसे इल्म का एहसास था। वो मल्लाह को बार बार कहे सरफ आती है, वो कहे नहीं, कहना जा फिर तो अद्धी ज़िंदगी ज़ाया करती है अपनी। आगे जाके ना कश्ती ने हचकोले लिए, उसने कहा जी मौलवी साहब तैरना आता है? कहते नहीं। कहते फिर तेरी सारी ज़ाया हो गई। तो ये भी बड़ा मामला होता है कि इल्म के बाद अगर आदमी शोर डाल रहा है,
तो इसका मतलब है उसने इल्म हासिल नहीं किया। खाली बर्तन ज़्यादा शोर करता है। एक होता है डिग्री याफ्ता होना और एक होता है तालीम याफ्ता होना, बड़ा फ़र्क होता है। ये इबारतें याद करने का नाम इल्म नहीं है। आलिम वो है जो हक़ को पहचान कर उसे कबूल करने की सलाहियत रखे। जो हक़ को कबूल नहीं करता वो आलिम। यहूदियों और ईसाइयों को पता था ना नबी आखिर ज़मां आने वाले हैं, निशानियाँ भी पता थी, और वो इनका वसीला देकर जब किसी जंग में जाते और हार जाते तो कहते थे कितना हराओगे, जब वो नबी आ जाएंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। लेकिन जब वो नबी आए तो माना नहीं उन्होंने। क्यों? कि ये बनी इसराइल में से क्यों नहीं है, बनी इस्माइल में से क्यों आए। हालांकि पता था उन्हें, इल्म था, लेकिन इसके बावजूद वो आलिम ना कहलाए। माशरे का पढ़ा लिखा शख्स था और इतना वो तालीम याफ्ता था कि लोग उसे अबुल हिकम कहते थे, लेकिन उसने हक़ नहीं पहचाना तो आज पूरी दुनिया उसे अबू जहल ही कहती है। अबुल हिकम उसे कोई भी नहीं कहता, सारी दुनिया उसे अबू जहल। के आलिम वो है जो हक़ पहचान कर उसे कबूल करने की सलाहियत रखे। जो हक़ कबूल नहीं करता, बेशक उसके पास जितनी मर्ज़ी असनाद हो, जितने मर्ज़ी सर्टिफिकेट हो, वो डिग्री याफ्ता है लेकिन वो तालीम याफ्ता नहीं है। समझ आई ना? गाँव के देहात बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ लोग वो बड़े बड़े आलिम हो सकते हैं, वो बड़े बड़े आलिम हो सकते हैं। कैसे? कि उनके अंदर हक़ कबूल करने का मादा होता है और वो सलाहियत होती है। तो लिहाजा इल्म जो है ये एक नूर है ना, तो ये डिग्रियों से हासिल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से ही हासिल होता है। देखिए आगे, अल्लाह अकबर। ये रिवायत सुने और बिलखसूस जो ख़तीब बैठे हैं ना तलबा, यहाँ मुस्तकबिल में जो बाकी ख़तीब होंगे वो इसको हमेशा ज़हन में रखिएगा। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ठीक है, ये रिवायत सब ने पढ़ी है, सुनी है। आगे देखें, ववादिउल इल्मी इंदा गैरि अहली, कि इल्म को उनके सामने रखना जो अहल नहीं है। ना अहलों को इल्म सिखाना या ना अहलों को इल्म की बात करना, ये ऐसे है जैसे का मुक़ल्लिदिल खनाज़ीरिल जौहरा व लुलुआ व ज़हब, जैसे खिंजीर की गर्दन में मोती हीरे सोना पहना देना। ये जाहिलों के सामने, समझ आई ना? तो बसा औक़ात मुखातब ऐसा होता है, आप बड़ी बड़ी आला बात कर देंगे, बड़ी बड़ी शानदार और इल्मी बात करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात जिसका ताल्लुक इल्म से, लेकिन वो आकर कहेगा कारी साहब शेर नहीं सुनाया तो चस कोई नहीं आई। तो वो ऐसे है जैसे खिंजीर को जेवरात पहना दिए जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, दुनिया की मुसीबतों में से जो किसी मुसलमान से कोई मुसीबत दूर करे, कोई भी मुसीबत, पानी पिला दिया, रास्ता बता दिया, साया दे दिया, साया फराहम कर दिया, नफ़्फ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन की मुसीबतों को उससे दूर करेगा। वमन सातरा मुस्लिमन सातरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में पर्दा पोशी करेगा। वमन यस्सरा अला मोसरिन, और जिसने किसी तंग दस्त को आसानी दी अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में आसानी देगा। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, अक्सर जगहों पे ये बात लिखी होती है, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, कि अल्लाह बंदे की मदद तब तक करता रहता है जब तक बंदा बंदे की मदद करता रहता है। अगर कोई ये देखना चाहे कि अल्लाह मेरी मदद कर रहा है कि नहीं, तो वो देख ले क्या वो बंदों की मदद कर रहा है या नहीं। वमन साला का तरीक़ कहीं यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, और जो ऐसे रास्ते पर चला जहाँ वो इल्म की तलाश करता है, तो अल्लाह सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, जन्नत की राह उसके लिए आसान करेगा। और अल्लाह के घरों में वमज्तमा कौम फ़ी बैत मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर में कौम जमा हो, यतलूना किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, फ़ायत दारा सुना बैनहुम, आपस में उसका दरस देते हैं, तो क्या होता है हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उस नशिस्त को फ़रिश्ते घेर लेते हैं। वनाज़लत अलैहिमुस सकीना, और उन पर सुकून इत्मीनान उतरता है। वग़शियतहुमुर रहमा,
और रहमत उन्हें आगोश में ले लेती है। बस ज़ाकरहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहू, और अल्लाह इनका ज़िक्र वहाँ करता है जो उसके पास है, और अल्लाह के पास क्या है? कुल जहान है। वमन अबता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबहु, और जिसका अमल थोड़ा हो गया उसका नसब काम नहीं आएगा। जिसका अमल थोड़ा हो गया उसका नसब काम नहीं आएगा। अल्लाह। रावी कहते हैं मैं सफ़वान बिन साल मुरादी के पास आया, वो कहने लगे क्यों आए हो? मैंने कहा उम्बितुल इल्म, इल्म लेने आया हूँ। तो वो कहने लगे मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते सुना, जो घर से निकला इल्म की तलब में, फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछाते हैं, जो वो करता है उससे राज़ी होते हुए। अगली रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना, जो मेरी इस मस्जिद में आया और आने का मकसद सिर्फ भलाई है, यानी कि भलाई सीखने या सिखाने आया, तो वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के दर्जे पे है। और जो किसी और गरज से आया, किसी दुनियावी गरज से आया, तो वो ऐसे है यंजुरु इला मताई गैरिही, कि एक शख्स जो गैर के सामान पे नज़र रखता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा कहते हैं अलैकुम बिहाज़िल इल्म, तुम पर ये इल्म लाजिम है, इस इल्म को लाजिम पकड़ो कबल इसके कि इस इल्म को उठा लिया जाए। इस इल्म को, और इस इल्म को उठाना ये है अयुरफा, यानी कि इस इल्म का छिन जाना ये है कि इसे उठा लिया जाए। एक और रिवायत में इसको वाज़े किया गया कि इल्म उठाया इस तरह नहीं जाएगा कि सीनों से निकाल लिया जाए, कि इल्म उठाया जाएगा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा उठा लिए जाएंगे। इल्म का उठ जाना ये है कि उलमा उठा लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया इल्म के उठ जाने से पहले इसको सीखो, लाजिम पकड़ो, और आपने अपनी दो उंगलियों को जमा किया, ये जो वुस्ता वाली उंगली है और वल्लती, और वो उंगली जो ये इब्हाम अंगूठे के साथ वाली है, और आपने फरमाया यूँ दो उंगलियाँ जमा की और कल आलिम वल मुतालिम शरीकान फिल अजर, कि आलिम और मुतालिम, उस्ताद और तालिब इल्म दोनों अजर में बराबर के शरीक हैं। वला खैर फ़ी साइरिन नासी, और लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो भलाई है वो इसी चीज़ में, यानी कि इसके बाद भलाई कोई नहीं है। अल्लाह। देखें, आप एक दिन अपने हुजरे से तशरीफ़ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए, दो हल्के लगे हैं, एक कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है, दूसरा सीख रहा है और सिखा रहा है। आपने फरमाया दोनों हल्के भलाई पर हैं। ये कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह चाहे तो दे दे, चाहे तो ना दे, और ये जो सिखा रहे हैं ना, ये हल्का जो है, यानी कि कहने का मकसद ये था कि ये ज़्यादा बेहतर है। वह इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, क्योंकि मुझे भी मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया। फ़जलस माअहुम, और आप फिर उस इल्म की महफिल के अंदर जो है वो बैठ के लें। जनाब, 2 चैप्टर मुकम्मल हो।